हिंदी में पढ़ेंगे भक्तिन। भक्तिन कहानी, लेखिका है महादेवी वर्मा। भक्तिन कहानी में लेखिका ने भक्तिन के बारे में ही लिखा है और इस कहानी को उन्होंने 4 भागों में बांटा है। पहला भाग भक्तिन का पहला अध्याय शुरू होता है विवाह से लेकर ससुराल तक के जीवन का। जब उसका विवाह उसके माता पिता ने काफी छोटी उम्र में उसकी शादी कर दी थी। जब उसका विवाह हुआ तब उसकी उम्र मात्र 5 वर्ष की थी और उसका गौना 9 वर्ष की आयु में किया गया। ससुराल में बहुत तिरस्कार मिलता था, सास पसंद नहीं करती थी, उसकी माता भी सौतेली थी, इसलिए ज्यादा लाड प्यार उसे नहीं मिला और कुछ बीमारी के कारण उसके पिता जूझ रहे होते हैं और उसकी मृत्यु भी हो जाती है और इसकी खबर भक्तिन को नहीं थी। और जब उसे इसलिए नहीं दिया गया, उसकी सास ने सोचा कि क्या अपशगुन की तरह रोएगी, मातम मनाएगी, इसलिए उसे नहीं बताया गया। लेकिन किसी कारणवश जब वो अपने मायके जाती है और जब यह बात सुनती है तो उसे काफी दुख पहुंचता है और जब ससुराल आती है तो पति के सामने ही वह गहने वहने फेंक कर वह अपना गुस्सा दिखाती है, लेकिन कोई फायदा नहीं है। हाँ, एक तरह से कहा जाए उसका पति बहुत अच्छा था, थोड़ा उसे मानता भी था। फिर दूसरे अध्याय में उसकी पहली बेटी होती है और ऐसे कर करके उसकी 3 बेटियां होती है। तब उसकी आयु 25 वर्ष की होती है। जेठानियां बहुत तिरस्कार करती हैं, उनके काले काले 2-3 बेटे रहते हैं और उसकी बेटियां हैं, न खाने को ढंग से मिलता है और सारा वक्त भक्तिन काम ही काम, उसके बच्चों को, उसकी बेटियों को रूखा सूखा खाने को मिलता है और उनके काले कलूटे बेटों को मलाई पकवान अच्छे अच्छे खाने की चीजें मिलती है और भक्तिन सारा दिन अपने काम काज में लिप्त रहती है। तीसरा अध्याय तब शुरू होता है। तीसरे अध्याय में भक्तिन बहुत ज्यादा परेशान रहती है क्योंकि बंटवारा हो जाता है और बेटी का शादी भी करती है। उसके पति ने ही ठीक किया था और उसी 25 वर्ष की आयु में भक्तिन विधवा भी हो जाती है, उसके पति का देहांत हो जाता है। थोड़ी अच्छी बात यह हुई कि बंटवारा में उसे खेती बाड़ी की चीजें मिलती है, खेत खलियान मिलते हैं, गाय भैंस मिलते हैं, तो उसे खेती बाड़ी की जानकारी थी, इसलिए उसने थोड़ा बहुत संभाल लिया। लेकिन जमींदारों के खजना देते देते, जमींदारों के पैसे चुकाते चुकाते उसे कई बार अपराधियों की भांति धूप में खड़ा भी रहना पड़ता है। तभी उसने बड़ी बेटी के दामाद को घर पर ही रख लिया कि थोड़ा संभाल मिलेगा। दामाद भी अच्छा था, काफी संभाल करता था, लेकिन अचानक से उसकी भी मृत्यु हो जाती है और तीनों बेटियों को लेकर वह बहुत परेशान रहती है, बहुत ज्यादा। तीसरे अध्याय में हम लोग देखते हैं कि उसके बेटी के जो जेठौतों ने उसकी शादी करवाना चाहा उसकी बेटी की, ताकि उसकी धन संपत्ति हड़प कर सके। अभी भी भक्तिन के दुखों का अंत नहीं था। किसी भी तरह उसकी बेटी को मनाने की कोशिश किया गया शादी के लिए, लेकिन उसकी बेटी नहीं राजी हुई। तो जेठौतों ने अपने साले को, जो तीतर उड़ाता था, तीतर उड़ाने का मतलब आवारागर्दी करता था, उसे उसके कमरे में घुसा दिया। हालांकि उसे मारा पीटा भी गया, किंतु समाज एक लड़की को कभी भी सही तरीके से जीने नहीं देता।
उस पे तरह तरह के लांछन लगाते ही हैं। पंचों ने फैसला सुनाया कि क्यों ना उसके साले से ही उसकी शादी कर दी जाए। तो उसकी शादी कर दी जाती है। इस एक तरफ उसकी बेटी कुंठित होती है, परेशान रहती है, और दूसरी तरफ भक्तिन भी जमींदारों के कर्ज चुकाते चुकाते अपने जीवन के अंतिम क्षणों में चली जाती है। मतलब कब उसका यौवन अवस्था खत्म हो गया उसे ही पता नहीं चला। दोनों बेटियों की जिम्मेदारी, उनकी भी शादी करनी होती है, तो धीरे धीरे वो सब भी वो जिम्मेदारी पूरी करती है। और चौथे अध्याय में भक्तिन पूरी तरह से सारी जिम्मेदारियों को सभी कुछ छोड़कर वह शहर की तरफ चली आती है, लेखिका के पास। यहाँ से लेखिका भक्तिन का नाम रखती है भक्तिन। असल में भक्तिन का नाम लक्ष्मी रहता है। वह सीधी साधी, गले में तुलसी माला, सीधे साधे वस्त्र पहने और सर पे कपड़े रखे हुए आती है। उसकी श्रद्धा भाव को देखकर ही लेखिका ने उसका नाम भक्तिन रखा, और हर समय वह सर पर कपड़े रखती ही थी। लेखिका ने पूछा क्यों रखती हो, तो वो दिखा देती है अपना उजड़ा चमन, क्योंकि उसके सर के बाल खत्म हो चुके थे। और वह लेखिका की इतनी मदद करती है, सेविका इतनी अच्छी तरह से सेविका की तरह रहती है, उनके खाने का, उनके पहनने का, उनको कहाँ जाना है, अपने सबसे पहले भक्तिन अपने मालिक को खिलाना। अगर पैसे भी पड़े होते हैं ना, तो उन पैसों को वो कभी हाथ नहीं लगाती। कहती है जमीन पर गड़े हुए हैं, मेरे पास बहुत धन है। यहाँ तक कि वह महीने का वेतन भी नहीं लेती है, कभी जरूरत होगी तो ले लेंगे। इस तरह करके वह अपनी पूरी श्रद्धा के साथ लेखिका की सेवा करती है। उसी समय माहौल भी उतने अच्छे नहीं थे, दंगा फसाद, युद्ध चल ही रहा था। तो थोड़ा भगोड़ा स्वभाव होने की वजह से लेखिका का, तो उसका मानना था कि युद्ध में क्यों मारे जाए। अगर युद्ध में कोई अंग्रेज पकड़कर जेल में बंद करता है तो सिर्फ मालिक ही क्यों जाएगा, मालिक के साथ उसके सेवक को भी जाना चाहिए। तो वह लेखिका को कहती है कि आप हमारे साथ हमारे गांव चलो, पैसे की परवाह ना करो, हमारे पास जमीन में गड़े हुए बहुत पैसे हैं, मैं रखी हूँ। और वह कभी कभी अपने रिश्तेदारों से भी मिलने जाती थी, लेकिन फिर वापस अपने मालिक के पास ही चली आती थी। लेखिका को भी उसकी काफी चिंता थी कि अंतिम क्षणों में इस देहातिन का क्या होगा, जो अपने मालिक के प्रति इतना श्रद्धा भाव रखती है। इसीलिए यह कहानी लेखिका ने पूरा नहीं किया। बस उनका अंतिम शब्द यही था कि मेरे अंतिम क्षणों में इसका क्या होगा, इसको कौन देखेगा। बस यही कहकर लेखिका ने इस कहानी का समापन कर दिया, लेकिन यह कहानी अधूरी ही उन्होंने छोड़ दी, इसको पूरा नहीं किया। आगे भक्तिन का क्या हुआ इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन एक सेवक की तरह उसने अपने जीवन में लेखिका की बहुत सेवा, अंतिम दिनों में लेखिका की बहुत सेवा की। और अपनी रूढ़िवादिता को लेखिका ने इस कहानी के माध्यम से समाज की रूढ़िवादिता को भी दिखाया है कि किस तरह एक लड़की का जीवन कितनी कठिनाइयों से बीतता है। क्या वो उसकी उम्र थी 5 वर्ष की उम्र में शादी कर देना, 25 वर्ष की उम्र में जब उसको यौवन की दहलीज पर थी, अपने से दोहरे उम्र के आदमी से उसकी शादी करवा देना, और 25 वर्ष की अवस्था में उसका विधवा हो जाना, ये क्या सही था। 3 बच्चों की जिम्मेदारियां, किसी का सहयोग ना मिलना, और समाज में लड़कियों को इज्जत ना देना, ये कहाँ तक का अन्याय है, ये कहाँ तक न्याय हुआ उसके साथ।
उसका पूरा जीवन दुख में ही बीता है और अंतिम अवस्था में वह लेखिका के पास रहकर भी वह सेवक की तरह ही उसने सेवा की। तो ये कहानी इसी पर आधारित है कि समाज को किस तरह से उजागर किया जाए। ठीक है।